चलिए आ जाओ, सभी बच्चे आ जाइए। आज आवाज आ रही है? बताओ, आवाज आ रही है? बढ़िया। ठीक, चलो चलिए देखो 4.4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा क्योंकि उसमें आवाज़ जो है क्लियर नहीं गई थी उस समय बच्चों, लेकिन वो समझ गए थे सभी लोग। ठीक, आगे दूसरा क्वेश्चन है वो करना है ना। ठीक, उसके जो पहले के तीसरे पार्ट, पहले के जो 3 पार्ट थे वो हो गए थे। एक्सरसाइज है हमारी 4.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है। उसमें 2 पार्ट है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता जरूर है पेपर में। ठीक है, इसमें मान निकालने हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो जरूर आएंगे, 100% आता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान निकालना है हमको। किसका मान निकालना है भाई? के का। उसके 2 बराबर मूल हों। मूल कैसे हो भाई? बराबर दे दिया, बराबर होने कंडीशन क्या होती है, यानी विविक्त कर क्या होता है, डी बराबर 0 होता है कि नहीं। चलो आ जाओ सभी बच्चे, आ जाइए भाई। ठीक, चलो देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें के का मान निकालना है। नोट करो, के का मान निकालो। अच्छा, जो पेपर हुआ था उस दिन पिछले सप्ताह में, उसमें क्वेश्चन यही था। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने क्या किया था, थोड़ा गलत कर दिया था। हमारा उसमें रख ही नहीं पाए थे बराबर। तो देखो कंडीशन दी होती है, इसमें के का मान निकालना है तो कंडीशन क्या दी है, 2 मूल वो भी बराबर। कंडीशन क्या दी है? 2 बराबर मूल है। क्या भाई? बराबर मूल है कि नहीं। अब देखिए हमने बताया था जब बराबर मूल होंगे, ठीक, आ रही ना आवाज? क्लियर आ रही सभी की? शिवांग बताओ भाई। ठीक, चलो तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमारा जो द्विघात समीकरण लिखिए 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 = 0। ठीक, चलो देख लो इसमें कैसे लगाएंगे। कहीं कहीं पर यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि के का मान निकालो, अगर उसमें ये लिख के आ गया कि 2 भिन्न और वास्तविक मूल होते हैं, 2 भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल होंगे, तब देखिए कंडीशन हमने बताया था। ये के का मान, ए का मान, बी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इसमें ये कंडीशन देखा करो भाई, कंडीशन जरूर देखना, और लास्ट में जरूर लिख देगा कि बराबर मूल है कि वास्तविक मूल है, कैसे मूल है कि भिन्न भिन्न आएंगे। ठीक है, तो उसमें 3 कंडीशन हमने बताई थी। जब b² - 4ac = 0 है, मतलब जब ये होता है तो क्या होते हैं मूल हमारे? बराबर होते हैं ना, 2 मूल, दोनों मूल क्या होते हैं? बराबर। जब बराबर वाली कंडीशन दी होगी तो ये लगा देना। ठीक, दूसरी क्या बताया था? b² - 4ac जो ग्रेटर देन आता है 0 से, तब क्या उसमें पूछता है भाई? इसमें ये भी कंडीशन दी होगी कि जो मूल उसके दिए होंगे वो कैसे होंगे? भिन्न भिन्न हो, वास्तविक। ये दिया होगा कि नहीं? यहीं पे जहाँ पे कंडीशन लिखी है 2 बराबर है। ठीक, लेकिन अधिकतर ये कंडीशन नहीं पूछी जाती है। इस कंडीशन से किसी का भी मान अधिकतर नहीं पूछा जाता है। आ गया तो 1-2 बार अपवाद में आ गया, वो नहीं आएगा, अधिकतर इससे पूछा जाता है। ठीक है, ये जो स्थित होगी मूलों की प्रगति, मतलब इससे पूछा जाता है। ए का मान यहाँ पे बी हो सकता है, ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब हम बताएं कि जब ये कंडीशन जरूर देखना कि 2 मूल बराबर हैं, तो ये वाला बस लगा देना। जब मूल बराबर होते हैं क्या होता है भाई? डी 0 के बराबर होता है तभी तो मूल बराबर हो गए, तो बस सीधे लगा दो। और ये बी ए सी है तो सब पता है कैसे आएंगे, ये तो हमारे द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है उसकी तुलना कराने के बाद में ये तो आएंगे। बस सीधे लगाओ, समीकरण हल करो, बस आ जाएगा। तो मारा है कि नहीं? तो चलिए देखिए
कैसे? तो जो ये समीकरण दी हुई है इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके मानक रूप से क्या करा लेंगे, तुलना करा लेना भाई। तो यहाँ पे लिखना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करना पड़ेगा भाई, तुलना करने पर ठीक है। अच्छा एक चीज समझ लीजिए, सुन लो सभी लोग, देखते तो वीडियो ऑनलाइन आ जाते हो कुछ बच्चे, उसके बाद लेकिन काम जो आता है बस एक दो का ही आता है, और बार नहीं रहता है, बस आए बस ऑनलाइन किए बस चल दिए, कोई काम मतलब ही नहीं है। ठीक, तो वो जो है समझ रहे अपना थोड़ा बहुत भाई, काम हम करें उस पर ग्रुप पे डालें, ठीक, नहीं तो नोटिस तो उसमें एक पड़ी है। आवाज आ रही ना क्लियर? की कौन सुबोध आवाज नहीं आ रही? बताओ भाई। आवाज कट रही है। क्लियर सुनाई दे रहा है सभी बच्चों को? बताइए इसमें। आ रही है आवाज। बताओ भाई फिर आगे बढ़ा जाए। आ रही है ना? हाँ अब आ रही है। तो सुबोध कह रहा है नहीं आ रही है, सुबोध आ नहीं रही आवाज? अब आने लगी है। अब आने लगी है। अच्छा ठीक, चलो देखो, तो मतलब मानक रूप से तुलना करा लो, यानी a बराबर कितना हो गया हमारा 2 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा भाई k हो जाएगा, c कितना हो जाएगा 3। सभी को पता है ना, ये हो गया। अब क्या करना है भाई, लगाओ। कंडीशन क्या दी थी, कंडीशन जो दी थी हमारे पास वो क्या दिया था कि द्विघात समीकरण मतलब k का मान निकालना है, तो इसमें 2 बराबर मूल हो। ठीक है, तो 2 बराबर मूल होने का प्रतिबंध क्या होता है, लगा दो। 2 बराबर मूल होने का जो प्रतिबंध होता है भाई क्या होता है, विभिन्न कर बताइए। d बराबर क्या होता है, प्रतिबंध क्या होता है, d 0 के बराबर होगा, यानी b² माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के। बस कंडीशन यही तो रखना है, तो ये 0 के जब बराबर हो जाएगा, अब इसमें जो तुलना कराए थे मान निकाले हुए भी इसी के, बस यहाँ पे रखना शुरू कर दो। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछता है कि 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होने का प्रतिबंध, यानी 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल हो तब के का मान निकालो, तो यहाँ पे कंडीशन क्या लग जाती है, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन क्या हो जाता है 0। लेस देन वाला तो आता है नहीं बिल्कुल वो तो, और ये ग्रेटर देन वाला थोड़ा बहुत आ जाता है कभी कभी, हमेशा यही पूछा जाता है। इसी प्रतिबंध से ही हमको k और b जो भी है उसका मान निकालना पड़ता है। ठीक, तो चलो तुलना हो गई भाई, बस b का मान रखो, b का मान k है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, -4 इंटू a का मान कितना है 2 है, इंटू c का मान 3 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा हमारा k² माइनस गुणा करो भाई, 4 दूना 8 कितना हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा ना, बराबर क्या हो जाएगा 0। द्विघात समीकरण बन गए, इसको इधर ले आओ, k² बराबर क्या हो जाएगा 24, और वर्ग घटेगा उधर क्या चढ़ जाएगा वर्गमूल। अब इसके फैक्टर कर लो भाई, फैक्टर कर लोगे, यानी k बराबर जो आ जाएगा हमारा कितना आएगा 24 के फैक्टर करो, 8 से 24 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। अब 2 का जोड़ा बनेगा, यानी 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा +-2√6। बस यही जो आएगा k का मान आ जाएगा, बस ये आंसर हो गया हमारा। बस समझे कि नहीं भाई, समझ में आ रहा है? तो बस ऐसे k का मान निकालना था, यानी k बराबर क्या हो जाएगा +-2√6। नोट कर लो सभी बच्चे, नोट कर ले। नोट हो गया? ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट है, उसमें k का मान निकालना है भाई। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है, उसको लिखे, इसका दूसरा पार्ट यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं। नोट करो सभी बच्चे, लिखा हुआ है, क्या लिखा है भाई,
के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। मान निकालना है भाई, और मूल कैसे होना चाहिए, के का मान निकालना है जब दो बराबर मूल हो, जब दो बराबर मूल हो। सभी को पता है बराबर मूल होने का प्रतिबंध क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो 0 के बराबर होता है। अब इसमें तुलना कराओ, अब पहले इसके अंदर गुणा करके द्विघात समीकरण बना लो। इसके अंदर जब गुणा कराओगे क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2kx इतना होगा प्लस कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। हो गई कि नहीं गुणा, ठीक, कितना समझे। अब तुलना कराओ, ए का मान कितना आ जाएगा, के आ जाएगा, बी का मान कितना आएगा माइनस 2k ये होगा, और सी का मान कितना आ जाएगा 6। तुलना करा लोगे सभी लोग। चलिए, दो बराबर मूल होने का प्रतिबंध यही तो है, बस इस पर रख दो। ठीक, के का मान रखो भाई, कितना देगा माइनस 2k का स्क्वायर कर लीजिए, -4 इंटू ए का मान के है, इंटू सी का मान 6 है इक्वल टू 0। तो हो जाएगा -2 का 2k का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 4k स्क्वायर, यही तो होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा के स्क्वायर, माइनस इसकी गुणा करो कितना हो जाएगा भाई 24k हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो इसमें कॉमन मिल रहा है, यहीं पे कॉमन कर ले, इसको इधर ले जाने कोई फायदा थोड़ी ना है। 4k अगर हम कॉमन कर लें क्या बचेगा भाई हमारा, k माइनस 6 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। इतना हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24 का। ठीक, अब इसको अगर हम 0 के बराबर कर दें, यानी k बराबर क्या आ जाएगा 0, 4 के बराबर 0 कर दिया, यानी k बराबर आ गया 0, 0 आ गया। एक तो ये हो सकता है मान, दूसरा क्या हो जाएगा k माइनस 6 बराबर 0, यानी k बराबर कितना आ जाता है 6। एक मान क्या हो सकता है 6 हो सकता है। लेकिन थोड़ा यहाँ पे समझने की बात यह है, अगर हम 0 लेंगे भाई, अगर k बराबर 0 अगर ले रहे हैं, तो आप सभी को ये भी पता है, क्या पता है कि अगर जो व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में, जो एक्स स्क्वायर की घात होगी, अगर यानी द्विघात समीकरण की अगर हम बात करें, तो उसका जो गुणांक है वो 0 के बराबर ना हो। अगर यही 0 के बराबर हो जाएगा तब ये द्विघात समीकरण कहाँ बचेगी भाई, बचेगी नहीं, बचेगी ना। तो इसलिए अगर k का मान हम 0 लेंगे, तो जो हमारी समीकरण दी हुई है के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0, तब ये तो भाई 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। इसकी बातें छोड़े, तो पहले ये तो 0 ये भी होगा, लेकिन उसको छोड़ो, पहले द्विघात समीकरण की बात हो रही ना। तो जिसकी पावर 2 हो अधिकतम, उस चर की घात देखिए, उसका गुणांक देखो। जब यही 0 हो जाएगा तब हमारी द्विघात समीकरण बचेगी, नहीं बचेगी। इसलिए हम k का मान नहीं लेंगे भाई, k बराबर 0, 0 नहीं लेना है। तो इसलिए जो हमारा k का मान आएगा वो कितना आएगा भाई 6 आ जाएगा। कितना आएगा भाई 6 आ जाएगा, यानी के ये इसको हम नहीं लेंगे, यानी तो आंसर हमारा हो जाएगा के बराबर 6। ये हमारा क्या होगा आंसर। अब क्यों नहीं लेना है वो तो कंडीशन हमने बता दी ना, सभी को पता, समझे कि नहीं, समझ गए भाई, नोट कर लो। नोट करो भाई जल्दी, 0 नहीं लेना है। के बराबर कितना ले सकते हैं हम, 6 ले सकते हैं, 6 ही आ रहा होगा आंसर। नोट हो गया, ठीक। तो ऐसे भाई निकाले जाते हैं ये क्वेश्चन, इस टाइप के आते जरूर हैं। तो उसमें कंडीशन दी होगी, के का मान, ए का मान, बी का मान, ये निकालना, जैसा भी जो भी वहां पे मान हो, ठीक है, निकाल लोगे ना, बस कंडीशन लगा दो, तुलना करो, बस रखते चलेगा। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं। अब अच्छा एक चीज और है, जो ये आया है, मतलब कंडीशन दी हुई थी दो बराबर मूल होने का प्रतिबंध था, मतलब जो के का मान अगर 6 आया है, तो क्या उसमें हम द्विघात समीकरण में है जो है के की जगह पर 6 रखें, तो क्या इसके मूल बराबर निकलेंगे कि नहीं, कि ये फालतू में कंडीशन दी थी, निकलेंगे भाई, तुम्हारा चेक कर लेना, ठीक है, ये अपनी जांच कर सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस के एक्स स्क्वायर जो है -2kx प्लस 6 बराबर 0, ये है ना द्विघात समीकरण। इसका के का मान निकालना था,
तो k का मान कब निकालना था, उसकी कंडीशन दी थी कि मूल बराबर होंगे भाई। मूल बराबर का मतलब दो मूल निकलेंगे द्विघात समीकरण है, उसके मूल बराबर होंगे। तो उसमें k का मान हमने निकाल लिया है, 6 निकाला है, 0 तो रखना नहीं क्योंकि वो द्विघात समीकरण नहीं बचेगी, वो पूरा 0 कर देगी। यानी 6 रखना है। अगर 6 यहाँ पे रखें तो 6x² हो जाएगा, -6 दूनी 12x हो जाएगा, +6 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण जो हमारी बन गई है, तो इससे क्या होगा, मूल बराबर दोनों निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ये चेक कर सकते हैं। तो ये तो सभी को पता है, गुणनखंड करके देख लो ना। 6 कितना हो गया, 36। अब 36 के टुकड़ा करो, जोड़ने पर कितना चाहिए, 12 आना चाहिए, तो 6 + 6 यानी 12 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा हमारा 6² -6x -6x प्लस कितना होगा, +6 बराबर 0। इतना हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे 6x कॉमन गया, x - 1 बचा ना। यहाँ पे कितना कॉमन हो जाएगा, 6 कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा, x - 1 इतने तो बचेगा भाई है। अब ये हो जाएगा हमारा x - 1 कॉमन हो गया, इधर 6x - 6 बराबर 0। इसको जब 0 के बराबर करोगे तो 1 आ जाएगा, इसको भी 0 के बराबर करोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी मूल कैसे निकल रहे हैं, बराबर ही निकल रहे हैं, मतलब जो k का मान आया है वो हमारा सही है। तो हमारा है कि नहीं, चेक कर सकते हो भाई। ठीक, समझ गए, इतना नोट हो गया ना। बता तो दिया करो हाँ या ना, कुछ आया समझ में, समझ गए माही, कि मतलब k का जो मान आता है वो कैसा आएगा, वो सही जो आया हमारा आंसर सही निकलता है कि नहीं निकलता है, उसको हम चेक कर सकते हो ना। द्विघात समीकरण बना लो, उसके मूल निकाल के देख लो भाई, दोनों बराबर आने चाहिए, क्योंकि कंडीशन वहां पे बराबर होने की दी थी। ठीक है, चलिए नोट कीजिए अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको नोट करना है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल जो हो 800 वर्ग मीटर हो। यदि अगर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई, मतलब यदि अगर है मतलब होना या ना होना, ये कंडीशन कब पता चलेगी, जब हमारा विविक्त कर निकल के आएगा। अब विविक्त कर निकालने में हमको 3 कंडीशन आती हैं, सभी को पता है ना। एक तो 0 के बराबर आ जाए विविक्त कर, या फिर 0 से बड़ा आएगा। इन दोनों कंडीशन में तो हमारी जो होगी द्विघात समीकरण हल हो जाएगी। लेकिन अगर 0 से छोटा आ गया मान डी का, मतलब माइनस में आ गया, तो उस कंडीशन में द्विघात समीकरण हल नहीं होगी, मतलब उसके वास्तविक मूल ही नहीं होंगे। और जब वास्तविक मूल ही नहीं होंगे तो भाई बगिया और पार्क वगैरह कुछ नहीं बन पाएगा। तो हमारा है कि नहीं, तो उसकी ये है कि नहीं है, इसके लिए हमको पहले तो द्विघात समीकरण बनाना है। उसके बाद में हमको चेक करना है कि द्विघात समीकरण इसका जो होगा, आम शाम ये बगिया जो भी आम की है ना, आम का सीजन है तो आम एक बगिया कह रहा है, तो मतलब आम बगिया बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। तो ये बनना और ना बनना ये सिर्फ हमारे विविध कर पर ही निर्भर करेगा। कंडीशन निकालो, अगर जो दोनों ऊपर वाली कंडीशन सही आ गई, मतलब तो 0 के बराबर आ गया, तब ठीक तब भी बना लेंगे हम बगिया। और अगर 0 से बड़ी आ गई संख्या डी का मान, तब भी हम बना लेंगे। लेकिन अगर डी जो आ गया 0 से छोटा आएगा, उस कंडीशन में बगिया नहीं बन पाएगी भाई, हमारा कि नहीं, क्योंकि उसके जो मूल होंगे वो वास्तविक ही नहीं होंगे, हल ही नहीं होगा। ठीक, तो ये पता करना होता है। जब ये पता कैसे होगा, जब विविक्त करो। विविक्त का कहाँ से निकलेगा, जब द्विघात समीकरण होगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले समीकरण बनाना है और फिर उसके बाद हमको चेक करना है, और अगर ऐसा संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी निकाल देना है। ठीक, चलो नोट करो, सभी को पता है, कर भी लोगे ना। नोट कीजिए भाई, तीसरा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कहाँ गया भाई, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी हो, लंबाई जो है
चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल और उसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा कितना होगा भाई 800 वर्ग मीटर हो। ठीक, यदि हो यानी यदि संभव हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालना है। क्या निकालना है? लंबाई निकालना है और चौड़ाई निकालना है। ठीक, मतलब कंडीशन अगर हो तो लंबाई और चौड़ाई। तो बताया था होना या ना होना, संभव असंभव। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई? उसके लिए जो करना पड़ेगा हमको विविध का निकाल के देखना पड़ेगा। अच्छा कितने बच्चे कुछ लेफ्ट करके भी जा रहे हैं, तो ये ऐसा काम नहीं चल पाएगा। मतलब आते बस प्रेजेंट ही लगा दो, वो हम देखेंगे आज परसेंटेज में अटेंडेंस। अच्छा देख लें बस। ठीक 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 ठीक, अब 2 दिन का समय नहीं, बस 1 ही दिन का समय है, उसमें नोटिस चेंज कर देंगे। बैठो घर पे अब। चलो हाँ, अब इसकी बगिया बनाना संभव है कि नहीं है ये हम कैसे भाई पता करेंगे? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? विविध का निकालना पड़ता है। अब विविध का कब आएगा? जब हम उसकी मानक रूप से तुलना कराएंगे। भाई किस में कराना पड़ेगा? द्विघात समीकरण, मतलब सबसे पहले हमको कुल मिला के द्विघात समीकरण ही बनाना है। ठीक, तो जब द्विघात समीकरण बनाना है तो कैसे बनेगी? चलो देखो, लंबाई चौड़ाई यानी एक बगिया है। ठीक है, आम की बात ये बगिया है भाई। ऐसे रफ चित्र बना रहे हैं, हालांकि अभी बने या नहीं बने इसका हमको पता नहीं है, तो बाद में पता चलेगा बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। ये हो गई लंबाई और ये क्या हो जाएगी भाई? चौड़ाई हो गई। ठीक, चलो देखो क्या कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है ना, तो चौड़ाई मान ले। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। मान लिया कि नहीं? अब लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है। 2 गुनी का मतलब 2 से गुणा कर दो। लंबाई जो है 2 गुणा कितनी हो जाएगी? x। चौड़ाई x है ना, उसी की 2 गुनी है यानी 2x हो जाएगी, इतनी मीटर हो जाएगी। हो गई कि नहीं? क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया है, कितना भाई दिया है? 800 वर्ग मीटर, इतना दिया। लंबाई चौड़ाई बस उसी का फार्मूला लगा दो जो चीज दी होती है। ठीक, यानी आयताकार हो गया है तो लंबाई चौड़ाई, तो यहाँ पे लगा दोगे आयताकार बगिया का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है भाई? 800 दिया है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? लंबाई है हमारी 2x और चौड़ाई हो गए x। तो इसकी जब गुणा करोगे यानी कितना हो जाएगा? 2x² बराबर कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। इसको जरा इधर लाओ, ये हो जाएगा 2x² माइनस 800 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई कि नहीं है? ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है बताओ भाई? इसको सबसे पहले तो ये तो पता करना होगा ना कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। द्विघात समीकरण है कि नहीं है बताओ, हाँ या ना? ठीक है, क्योंकि जो अधिकतम घात चरपट की देखो 2 है ना, उसका गुणांक 0 ना हो, बाकी किसी का हो उससे कुछ मतलब नहीं है। समझ रहा है कि नहीं? तो उसका गुणांक जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझे भाई? तो देख लें पहले। अच्छा हाँ, देखते हैं। ठीक है, इसका जो गुणांक है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसकी बगिया इससे बनेगी कि नहीं बनेगी, उसके लिए हमको कंडीशन विविध का निकालना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे? तो द्विघात समीकरण दी हुई है, उसके मानक रूप से क्या करा दो? तुलना। तो यहाँ पे लिखोगे द्विघात समीकरण के मानक रूप x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। चलो तुलना करो, a बराबर कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। b कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। c बराबर कितना हो गया? माइनस 800। b वाला पोर्शन 0 है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x² माइनस या प्लस कुछ भी लिख लीजिए। यहाँ पे 0 × x, ये तो ये वाला तो x वाला जो पोर्शन है वो तो 0 है ना,
यानी b बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन निकालना पड़ेगा d, यानी d निकालोगे तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो d बराबर हो जाएगा b का मान तो 0, इसका स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, इंटू 4 इंटू a का मान कितना है भाई 2 है, इंटू c का मान कितना है भाई माइनस का 800, इतना है कि नहीं। तो जब इसकी हम गुणा करा देंगे तो 0 हो गया, और माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगी प्लस, ये हो जाएगा हमारा 4 दूना 8 और 8 8 गुणा करोगे 6400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 6400 आ गया, समझे कि नहीं। तो मतलब 6400 आ जाने का मतलब हो गया कि संख्या कहाँ में आ गई, प्लस में आ गई। तो मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, इस कंडीशन में क्या हो गया भाई, क्योंकि b² - 4ac जो है क्या है ग्रेटर देन है 0 से, अतः इसके जो मूल हो जाएंगे कैसे होंगे, भिन्न भिन्न तो आएंगे लेकिन कैसे आएंगे, वास्तविक हो जाएंगे ना। तो सीधा लिख सकते हो कि हाँ मतलब इससे जो है एक हम आम की बगिया बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे इसके, अतः इसके दो भिन्न भिन्न व वास्तविक मूल होंगे। ठीक, इतना लिख दिया कि नहीं। इससे आम की बगिया बना सकते हैं, यानी बगिया बन जाएगी भाई। ठीक, बन जाएगी तो बनाओ। अब बनाओगे कैसे, उसके लिए हमको लंबाई और चौड़ाई निकालनी होगी। यहाँ पे नोट कर लेना ना, इससे जो है आम की बगिया बना सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद में हमको क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई। तो चलिए, चाहे गुणनखंड भी इससे लगा लीजिए और चाहे इसको सीधाराचार्य यानी द्विघाती सूत्र से लगा दीजिए, किसी से भी लगा लो भाई। तो यहाँ पे अगर जब तुलना करा चुके हो ना तो सीधा हम द्विघाती सूत्र से ही लगा देते हैं। ठीक, चलिए देखिए भाई, द्विघाती सूत्र से लगाने के लिए उसका फार्मूला लिखो, यहाँ पे लिख लो द्विघाती सूत्र से। ठीक, लिख ले कि नहीं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हो गया -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपान 2a। तो x बराबर हो गया माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस प्लस में तो होता नहीं भाई क्योंकि b 0 है ना, और प्लस माइनस ये b² - 4ac सीधा हम रख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 6400 है ना, ये रूट कितना हो जाएगा भाई 6400। तो इसका जब फैक्टर करोगे और 2 इंटू a का मान कितना आया है 2 आया है, इसके जब फैक्टर करोगे भाई तो फैक्टर जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो 64 का निकाल लो, जो 0 के बाद कितने 0 बचेंगे 1, यानी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस कितना होगा 80 बटा 2 दूनी कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। ठीक, अब एक बार इसको प्लस में जब हम लेंगे तो 80 बटा 4 का मतलब हो गया ये 20 होगा 80, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक, अब एक बार जब इसको माइनस में अगर ले लिया, ठीक है, तब भी हमारा 20 ही आएगा, लेकिन x बराबर कितना हो जाएगा -20 आएगा, आएगा कि नहीं। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि देखो माइनस वाली संख्या तो ले नहीं सकते क्योंकि भाई लंबाई चौड़ाई है, अब माप किसी की भी वो माइनस में हो नहीं सकती, तो ये तो यहाँ पे लिख देंगे ऋणात्मक मान छोड़ने पर, यानी प्लस वाली संख्या लेना है। x बराबर कितना लेना है 20। अब x क्या माने थे, x माने थे बगिया की चौड़ाई। तो जो आम की बगिया है, आम की बगिया की जो चौड़ाई है वो भाई कितनी आ गई हमारी 20 मीटर आ गई कि नहीं। यहाँ पे लिख लो इसको x माने थे बराबर, यानी x का मान आया है 20, यानी 20 मीटर आ गई। और जो लंबाई है, लंबाई भाई क्या है 2x थी ना, उसकी चौड़ाई की 2 गुनी, 2 इंटू कितना आ गया 20 आ गया 20, यानी कितनी आ जाएगी 40 मीटर। तो लंबाई जो आ गए 40 मीटर, चौड़ाई जो आ गए 20 मीटर, क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर। गुणा कर दो, 40 और 20 के गुणा करोगे 800 आ जाएगा। समझ आ रहा है, यानी क्वेश्चन जो हमारा सही है। ठीक, नोट कर लो, आ गया ना सभी को। अब इसको हम सीधे अगर ऐसे ना लगा तो कुछ ऐसे भी लगा सकते थे ना सीधे गुणनखंड। इसको क्या करते हैं हम, देखिए 2x² - 800 है, द्विघात समीकरण है, इसको हल कर लो, इसको इधर ले जाओ, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 800 हो जाएगा, और एक गुणक संख्या भाग में कर दो भाई, तो 800 बटा 2 का मतलब हो जाएगा 4, यानी 2 चक्कू 8, यानी x² बराबर हो गया 400। वर्ग हटा वर्गमूल चढ़ा दो, इसे कितना हो जाएगा प्लस माइनस 20 होगा कि नहीं,
प्लस में लेना है संख्या, 20 माइनस वाला लेना नहीं, तो बिल्कुल वही चीज आ जाएगी। ठीक, तो चाहे ऐसे हल कर लीजिए चाहे ऐसे हल कर लो, कोई भी तरीका जो है सही लगे उसको हल कर लो। ठीक है, चलो नोट करो सभी लोग। नोट कर लीजिए सभी बच्चे। बस आज इतना ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तय करना है, लास्ट के 2 क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कल। यानी आम की बगिया बना सकते हो ना, बनाओ भाई, पेड़ लगाओ, उसमें आम सब खाओ। नोट हो गया? ठीक, चलो इतना काम करो और ग्रुप पे सेंड करो।